हेलो बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोगों को मैं आदिकाल जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है, जिसका समय है 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी, इसके संबंध में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक भी करेंगे। अब आते हैं आदिकाल को हम वीरगाथा काल कहा जाता है, यह 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। अब आता है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण, जैसे आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रमाशंकर शुक्ल ने इसको आदिकाल नाम दिया था। अब दूसरा है वीरगाथा काल। आप देखेंगे वीरगाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये नाम दिया गया था। अब आता है तीसरा चरण काल। इस आदिकाल का चरण काल नाम देने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन थे। उसके बाद आदिकाल का एक नाम और भी है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल आप देखेंगे मिस्र बंधु दिए हैं। उसके बाद एक और नाम आदिकाल का है बीज वपन काल। इसका नामकरण करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अब आप एक और देख सकते हैं सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल का नामकरण करने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं। अब इसके बाद आता है वीर काल। वीर काल का नामकरण करने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और फिर आता है संधि काल। संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इसके पहले वाले वीडियो में लगभग हम काल विभाजन कर रहे थे, तो ये सब अधिकतर नाम आ रहे थे, उसी को हम यहाँ डिटेल से बताने जा रहे हैं। अब आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। आप लोग आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। आदिकाल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं के विषय में आप लोग ये जानेंगे इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसको अन्य नामों से जाना गया। पहला है सिद्ध और नाथ कवियों की रचनाएं। दूसरा है जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं। तीसरा है वीर अलंकार की प्रवृत्तियां। चौथा है लौकिक साहित्य। आप लोग ये समझेंगे सिद्धनाथ कवियों की रचनाएं, यानी इस काल में, यानी आदिकाल में जो 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में
माना जाता है, उसमें सिद्धों अर्थात सिद्धों में सरापा हुए, सबरपा हुए और हिडिप्पा हुए आदि जो सिद्ध कवि थे उनकी रचनाएं मिलती हैं। और फिर नाथपंथी कवियों की, जिसमें गोरखवाड़ी अर्थात गोरखपंथी कवियों की रचनाएं मिलती हैं। अब आता है जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं। जैन कवियों की धार्मिक रचनाएं में आप ये देखेंगे कि जैन धर्म को मानने वाले जितने भी कवि हुए उनकी रचनाओं में जैन धर्म से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं ये सब जैन कवियों की धार्मिक विशेषताएं मानी जाती हैं। अब आता है वीर और अलंकार की प्रवृत्तियां। उस समय आप लोग देखेंगे वीरता पूर्वक ज़्यादा कविताएं लिखी जाती थी, जिसमें रासो साहित्य आता है, जिसमें पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और विसल देव रासो आदि रासो साहित्य आता है, जिसमें वीरता और अलंकार की भावना भी थी। जो अलंकृत भावना थी उनके साथ सज्जा का भी वर्णन किया गया है। अब आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में आप देखते हैं इसमें भी कई कवियों का वर्णन है, लेकिन मुख्यतः दो कवि प्रमुख हैं, जिसमें विद्यापति की आप लोग देखेंगे कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये लौकिक साहित्य में आता है। उसके बाद अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, मुकरियां हैं और गजलें, ये सब लौकिक साहित्य में आते हैं। अब आता है अब इसके प्रमुख ग्रंथ में देखेंगे रचनाएं और उनके कवि, यानी कौन कौन सी रचनाएं उनके कौन कौन से कवि हैं। संदेश रासक, इसके कवि हैं अब्दुल रहमान। अब आता है जयचंद्र प्रकाश, इसके कवि हैं भट्ट केदार। अब उसके बाद आता है खुमान रासो, जिसके कवि हैं दलपत विजय। अब उसके बाद आता है विसल देव रासो, इसके कवि कौन है नरपत नाग। अब उसके बाद आता है हमीर रासो के कवि हैं संगर गधर। अब उसके बाद आता है परमाल रासो के कवि हैं जगनी, यानी परमाल रासो को आलाखंड भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के कवि हैं चंद्र बरदाई। उसके बाद आता है पौम चिरऊ के कवि जो हैं स्वयं भू। अब इसके बाद आदिकाल आपका समाप्त होता है। अब हम आपको भक्ति काल के विषय में बताएंगे।